एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैसेजेस देखेंगे। 3 क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे। यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट पाइल्स रखे हैं। तीनों पाइल्स में हम सेम ही क्वेश्चन पूछेंगे। हमारे क्वेश्चन ये रहेंगे: मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, व्हाट यू वांट टू रिलीज, व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन। क्या आपको यूनिवर्स मैसेजेस दे रहे हैं? पहला हमारा क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कौन सी चीज़ों को आपको अभी के लिए रिलीज़ करना ज़रूरी है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी आपको किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हैं। जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यह है हमारा पाइल 1, ये है पाइल 2 एंड ये है हमारा पाइल 3। हेलो पाइल 1, हम लोग आप लोगों के लिए मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। गाइड्स, प्लीज़ गाइड पाइल 1, उनके लिए क्या मैसेजेस है प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। प्लीज़ गाइड पाइल 1। हमारे पास रीबर्थ का कार्ड आया है। फर्स्ट कार्ड यूनिवर्स के मैसेजेस, रीबर्थ, डियर एंजल्स, उनको क्या रिलीज़ करना है पाइल 1 को प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। डियर एंजल्स प्लीज़। ओके, अलोननेस, और कौन सी चीज़ पर फोकस करना है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं पाइल 1 आप लोगों के लिए। मैं इसे थोड़ा सा नंबर 10 का कार्ड आया है, 9 एंड 3। वाओ। सो पहले हमारा जो एंजल मैसेजेस है, फर्स्ट कार्ड है रीबर्थ का। इट मीन्स आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें नहीं चल रही या नहीं हो रही, सही ट्रैक पर नहीं चल रही, या आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, या आप अपने करियर से खुश नहीं हो, आप अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं हो, आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं हो, तो उसे चेंज करने की थोड़ी सी आप ट्राई कर सकते हैं पाइल 1। रीबर्थ का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ चीज़ें जो थी छोड़ने के बाद ही आप लाइफ में न्यू चीज़ों को इनवाइट कर सकते हो। कुछ ऐसी हैबिट्स हो गए, कुछ ऐसे थॉट पैटर्न्स हो गए जिनको आप रिलीज़ करोगे तो ही आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओगे। यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट साइकिल चल रही थी जो अभी कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है ना उसको रेजिस्ट नहीं करना है। जो चीज़ कंप्लीट हो गई उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। कंप्लीट हो रही है मतलब जो भी आपकी अभी सिचुएशन है ना उसमें से आपको उभर के निकलना है। अगर आप उसी सिचुएशन में रहेंगे, उसी ही थॉट पैटर्न में रहेंगे, तो आप आगे फोकस कैसे कर पाएंगे अपनी लाइफ पे। या तो आपके पास ऐसी सिचुएशंस अवेलेबल है कि बोलते हैं ना कि आप किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी पॉजिटिव रह के उस सिचुएशन को पूरा चेंज कर सकते हो। इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप इतनी अपने अंदर कैपेबिलिटी जगा सकते हो। सेकंड कार्ड आपके पास आया है कि कौन सी चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अलोननेस का कार्ड है हमारे पास। अलोननेस का कार्ड क्या, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अकेले हैं, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा, सेल्फ डाउट आ रहा है, सेल्फ इश्यूज, सेल्फ प्रॉब्लम, कि
जैसे मैं हूँ, आप दूसरों के जैसा बनने की ट्राई कर रहे हैं कि अगर मैं इनके जैसा बन जाऊँ तो शायद ही मुझे अपने ग्रुप में ले लें। तो अलोननेस से आपको डरना नहीं है। जो भी एक्सपीरियंस, जो भी ग्रो, जो भी सक्सेस आपको मिलेगी ना, वो अलोननेस में ही मिलेगी। शायद अभी और लोग तैयार नहीं हैं उस तरीके के एक्सपीरियंस के लिए जिस तरीके के एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, और जिस तरीके की जर्नी आपकी है। आपकी जर्नी पे आपको अकेला ही चलना है। अगर आप दूसरों की जर्नी को फॉलो करोगे तो आप कभी खुशी नहीं रहोगे। ठीक है, भले उनकी जर्नी कितनी भी अच्छी हो, आपको लग रहा हो कि वो अपनी लाइफ में कितना खुश है, कितना सब कुछ उनके पास है, तो वो अपनी जर्नी फॉलो कर रहे हैं, तो वो खुश है। इसलिए आपको अपनी जर्नी को फॉलो करना है, और अपने रास्ते पे, अपने सपनों के रास्ते पे चलने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने के लिए, और जो चीज़ें सही हैं, अगर आपको वहाँ पे अकेले भी चलना पड़े तो उसके लिए आपको डरना नहीं है। यहाँ पे अलोननेस को रिलीज करने के लिए भी बोला जा रहा है। ये जो आपका डर है ना कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या ही करूँगा, मेरे से कैसे ही होगा, मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, आप खुद ही अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है आपका कि मैं अलोन हूँ, इस चीज़ को आपको रिलीज करना है। आप अलोन नहीं हो, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। आप सिर्फ हेल्प मांग के देखिए, आपके पास हेल्प आ जाएगी। बिलीव मी, जहाँ पे भी आप बिलीव करते हैं, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, एंजल्स हो गए, गॉड हो गए, वाहेगुरु जी हो गए, जहाँ पे भी आप बिलीव करते हैं, जिसमें भी आपको बिलीव है, जिस भी रिलीजन से हैं, वहाँ पे सिर्फ आप सच्चे दिल से प्रेयर करके देखें। आपके लिए अपने आप रास्ते खोलेंगे, और आपको जो ये फील होता है अलोननेस का, वो सारी चीज़ें भी दूर होंगी। अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कीजिए ना, अगर आप अलोन है तो अपने ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ टाइम हमेशा बेस्ट रिजल्ट लेके आता है। बेस्ट और बेस्ट, अपने आप को और बेहतर बनाइए, और इस टाइम का यूज़ कीजिए एक अच्छे वे में। अब थर्ड कार्ड हमारे पास आया है एक्सपीरियंस का। अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, एक्सपीरियंसेस जो आपको मिल रहे हैं। नंबर 3 का भी कार्ड आया है। अपने माइंड, बॉडी और सोल को आपको एक डायरेक्शन में लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आप सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, करना कुछ और चाहते हो, किसी को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो, आप पर वो चीज़ें करना ही नहीं, पर वो चीज़ें आप करना ही नहीं चाहते हो। अपने एक्सपीरियंस से सीखो। एक्सपीरियंसेस बहुत ही बड़ा गिफ्ट होती हैं लाइफ में। आपको अगर एक चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया ना कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं, या यहाँ पे आप सही थे, या किसी के एक्सपीरियंस से भी आप सीख गए, तो वो भी आपके लिए आगे जाके बहुत ही वैल्यूएबल सीख के जैसे काम करेगा। तो अभी के लिए आपको क्या बोला जा रहा है कि सिर्फ एक्सपीरियंस लीजिए। जहाँ जो आपकी जर्नी है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए पहले आपको कुछ एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। बिना समझे हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुँच सकते हैं। साइलेंस में रहने की ट्राई कीजिए। अपने अंदर जो चीज़ें हो रही है ना, उसको ऑब्जर्व करें। एक्सपीरियंस हमेशा ये नहीं होता कि बाहर आपके साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं, उस हिसाब से आप बिहेव कर रहे हो। एक्सपीरियंस मतलब आपके अंदर भी क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, किस लिए वो रिस्पॉन्स आ रहा है। बाहर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके अंदर को परेशान कर रही है, जो आपके अंदर की आवाज़ को सुनने नहीं दे रही है। क्या ऐसी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को भी समझना, मतलब अपने आप की वाइब्रेशन को भी समझना, एक तरीके का एक्सपीरियंस ही है। जब फिर उस तरीके की जब आपको वाइब्रेशन आएगी, कभी कभार आपके साथ ऐसा होता होगा पाइल वन, कि कुछ होने से पहले आपको पहले से ही कुछ बॉडी में हो जाता होगा। किसी को पेट में दर्द होने लग जाता है, किसी की मतलब आप बेचैन हो जाते हो कि क्या हो रहा है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, फिर भी क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्यों मन नहीं लग रहा कहीं पे। तो ये इन फ्यूचर कुछ होने की संभावनाएं होती हैं। पहले हमारे ऑरा में पहले ही वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ऑरा, हम जो भी चीज़ होने वाली होती है, अच्छी या बुरी, तो ऑरा में, एनर्जी के वे में पहले ही हमारे पास आ जाती है, फिर हमारी फिजिकल रियलिटी में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस करें और अपने इंट्यूशन को ग्रो करने की ट्राई करें। फिर आप हर बार समझ जाएंगे कि अगर कुछ गड़बड़ वाली वाइब्रेशन आपको फील हो जाती है, जब आप इन सारी चीज़ों में मास्टर हो जाएंगे, ऑलरेडी आपको पता चलता है, तो आप उन वाइब्रेशन और उस एनर्जी को कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी आप सीख जाएंगे।
खतरा आने से पहले ही उसके लिए क्या प्रोटेक्शन लेनी है आप वो सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस पाइल 1। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पायल 2, हम लोग आप लोगों के लिए मैसेजेस देखेंगे क्या है, यूनिवर्स से मैसेज क्या है, क्या अभी आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जो भी आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट होते हैं उन्हें लेना है, बाकी सबको लीव इट कर देना है। एंजल्स पाइल 2 के लिए प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट। ऐसा मुझे लग रहा है पाइल 2, आप लोगों की लाइफ है ना अचानक से चलते चलते रुक गई है। मतलब बोलते पहले सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि फुल स्टॉप लग गया। हो सकता है कि आपको किसी की नज़र लगी हो, अगर आप इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं। अभी आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज वाले फेस में मुझे लग रहे हैं पाइल 2। फ्लावरिंग का कार्ड आया है, यूनिवर्स मैसेजेस आपके लिए फ्लावरिंग। अब हम देखते हैं कौन सी चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। पाइल 2 रेंजर, पाइल 2 उनको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। पाइल 2 क्या रिलीज़ कर, पाइल 2 पार्टिसिपेशन। और अब आपको क्या फोकस करना है। पाइल 3 द रेबल का कार्ड आया है हमारे पास 2 टाइम्स, हमारे पास 4 का कार्ड आया है। 4 नंबर का मीनिंग होता है स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का कार्ड है। पहले तो हम लोग फर्स्ट मैसेज देखते हैं फ्लावरिंग। फ्लावरिंग का कार्ड हमें क्या कह रहा है। अभी यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड हमें ये बता रहा है प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, जब भी आप ये मैसेजेस देख रहे हैं तब ये एनर्जी नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के लिए रहेंगी। प्रेजेंट सिचुएशन मीन्स व्हाट, आपको अपने आप को खुश करना है, सेल्फ लव करना है, अपनी चॉइसेस पे आपको ध्यान देना है कि आप कौन सी चॉइसेस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एकदम हैप्पी और ग्रैटिट्यूड में रहना है। जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जो भी आपके पास लग्जरी है, जो भी आपके पास प्रेजेंट में चीज़ें हैं, अपने हार्ट चक्रा पे आप काम करिए। पाइल 2 खुश रहिए आप। मतलब आप, ऐसा होता है ना कि आपके अकॉर्डिंग अगर चीज़ें नहीं होती ना तो आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, बोलते हो नहीं नहीं मैंने जो प्लान किया था ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप ऑन द स्पॉट फिर कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हो। आपके माइंड में यही चलता है कि मैंने तो कुछ और ही पिक्चर सोची थी पर ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, तो फिर आप वहाँ पे रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि लाइफ में ऑलरेडी प्लान बना के रखते हैं कि भाई मेरे तो आएंगे 95%, पर अब 92 आ गए तो आपका ऐसा होता है कि नहीं अभी 92 में क्या होगा, अब मैं कैसे करूँगा, मुझे कैसे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, मुझे तो इसी कॉलेज में चाहिए थी। तो अभी जो आपके पास आ गया, हो सकता है कि आपके लिए कुछ नए और अच्छे बेटर रास्ते खुल रहे हों, तो उन सारी चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। जो आप चाहते थे वो हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसमें भी बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि और यूनिवर्स डिवाइन आपसे और कुछ करवाना चाहते हैं, और कुछ बेटर बिग और अच्छा करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप अपने आप को रेडी कीजिए। हमेशा
बोलते हैं ना, लाइफ कभी भी एक फिक्स मूवी की जैसे चल नहीं सकती कि आप बोलो कि ऐसा हो, यही चीज़ें हो, ऐसे ही हो, यही चीज़ें हो। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं वो इमेजिनेशन हमेशा रियल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको स्ट्रेस रहेगा, कोई भी सिचुएशन हो, लाइफ का कोई भी रिलेशनशिप हो, लाइफ का कोई भी फेस हो, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो सकती। कभी आपके अच्छे के लिए ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको अभी के लिए सही नहीं लग रही हैं। ये है यूनिवर्स के मैसेजेस पाइल 1 आपके लिए। अब टू पाइल 2 आपके लिए ही है ये यूनिवर्स के मैसेजेस। फ्लावरिंग का कार्ड ये बता रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है, नंबर 4 का कार्ड आया है। तो पाइल 2 आपको क्या बोला जा रहा है? पार्टिसिपेट करो। अगर आप ऐसे लोगों की हमेशा अलग अकेले में ही रहना पसंद करते हो, किसी के साथ शेयर नहीं करना अपने इमोशंस, अपनी बातें, तो शेयर करना सीखिए। एक्शंस, अपने जो भी चीज़ें हैं शेयर करना सीखिए। अगर आप दूसरी साइड ये भी हो सकती है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हर एक चीज़ में चले जाते हैं कि चलो आज ठीक है फैशन डिज़ाइनिंग देख लेते, चलो आज कुछ और इंटीरियर डिज़ाइनिंग देख लेते, आज कुछ और एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, आज कुछ टीचिंग कर लेते हैं। अरे आज मतलब आप ऐसे हो ना कि जहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि फ्यूचर करियर है, वहाँ पे चले जाओगे, फिर 10-12 दिन वो चीज़ करोगे, फिर बोलोगे मज़ा नहीं आया। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि चलो मेरा फ्रेंड जा रहा है ना जिम के लिए, तो मैं भी चला जाता हूँ। अच्छा मेरा दूसरा फ्रेंड कहाँ जा रहा है, केक सीखने जा रहा है, तो मैं भी चला जाता हूँ। तीसरा फ्रेंड कहाँ जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना आपको। अपने इंटरेस्ट देखिए, आपको कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, अपनी एनर्जी को आपको कहाँ लगाना है, अपने एक्शंस को आपको कहाँ लगाना है। मुझे पायल तो आप ऐसे लग रहे हो कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छे बनते हो, अपना टाइम अननेसेसरीली लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने काम, अपनी चीज़ें खुद से ही कर सकते हैं। आप थोड़ी बहुत हेल्प कर दो तो ठीक है, किसी भी वे में, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जिस तरीके से आपको ठीक लग रहा है, पर हमेशा नहीं। आपको फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है अपनी लाइफ, सेल्फ लव, अपनी डायरेक्शन फर्स्ट वो होता है। जब तक आप अपने आप को खुश नहीं रखोगे तब तक और किसी को कैसे खुश रख पाओगे? फाइल 2। तो यहाँ पे रिलीज करने के लिए क्या बोला जा रहा है कि अगर आप हर जगह पे पार्टिसिपेट करते हो, हर चीज़ में चले जाते हो, जो चीज़ें आपको पसंद भी नहीं है, आप मना नहीं कर पाते लोगों को, तो ये सारी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। आपको अपना ओपिनियन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपको खुद को खुश रखना ये फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी। सो रिलीज क्या करना है आपको? पाइल 2, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना। जो आपको पसंद नहीं है उनमें भी अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ऐसी सारी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। अब थर्ड कार्ड हमें जो है रेबल का कार्ड, कहाँ पे फोकस करना है? आपको अपनी एनर्जी पे फोकस करना है, और फोकस एक ही चीज़ पे, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। पहले तो आपको ये फाइंड करना है कि आपका गोल क्या है लाइफ में, और आप ये कर क्यों रहे हो। किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और फिर उस एनर्जी को अपने गोल पर, आपको बोलते हैं ना कि हाँ बस उसी डायरेक्शन में आपको जाना है। तो ये आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अंदर एनर्जी बहुत है, पर आपको है ना पता नहीं चल रहा कि कहाँ जाना है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी, देख के समझाती हूँ कि एक बच्चा है, छोटा सा, बच्चे में कितनी एनर्जी होती है। आप उसके पीछे पीछे भाग भाग के थक जाओगे, पर बच्चा नहीं थकेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर हम उस बच्चे को कुछ एक काम दे दे, कुछ पजल सॉल्व करने के लिए दे दे, तो वो अपनी पूरी एनर्जी उस पजल सॉल्व करने में लगाएगा, और उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी होगा। पर अगर हम उसे काम नहीं देंगे तो यहाँ भागेगा, वहाँ भागेगा, चीज़ों को बिखरा सकता है, बाहर खेलने चला जा सकता है, जो भी, जो शायद इतनी ज़रूरी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है पर इतनी भी नहीं। सो उस एनर्जी को यूज़ कैसे करना है? जैसे बच्चे में एक एनर्जी होती है, तो अगर हम उसे पजल दे देंगे वो उसको सॉल्व करता रहेगा,
तो उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा। तो ये उसकी एनर्जी का बहुत सही यूज़ हो गया कि उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो गया और उसकी एनर्जी सही चीज़ में इन्वेस्ट भी हो गई। तो इसी तरीके से आपको अपनी एनर्जी को सही यूज़ में लेके आना है। यहाँ पे फायर का कार्ड यहाँ पे भी आया है, रेड कलर फायर का कार्ड 4 नंबर, और यहाँ पे भी हमारे पास फायर है और यहाँ पे भी हमारे पास नंबर 4 है। आप लोग ऐसे हो कि आपको लोग सुनना पसंद करते हैं, बोलते हैं ना पब्लिक फिगर होते हैं कुछ लोग कि ये कुछ कर रहा है ना तो सही कर रहा होगा, कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा, ऐसा टाइप का आपका एटीट्यूड है और इसको मेंटेन भी करके रखना है। अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हो, किसी अच्छी लेवल पे हो, अगर आप घर में बड़े भाई हो, तो आपको देखकर अगर आपके छोटे ऐसा सीख रहे हैं कि हाँ भैया ऐसे कर रहे हैं, दीदी ऐसे कर रही है, या पेरेंट हो आप ऐसे कर रहे हैं, तो हम भी ऐसे कर रहे हैं, हम भी करेंगे, क्योंकि ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। ऐसे वाली अगर आप पोस्ट पे हो तो आपको इस पोस्ट को मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंटली आपकी जो नॉलेज है उसमें आपको आगे बढ़ना है, किसी को प्रूव नहीं करना कि ये चीज़ कैसी है, ना ही बताना है। जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको बताना भी नहीं है, जब उनको इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ में वो अपने आप आ जाएंगे। और आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, अपनी एनर्जी की स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, कहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। ये है पाइल 2 आप लोगों के लिए मैसेजेस कि आपको फोकस कहाँ पे करना है, आपकी एनर्जी पे फोकस करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पायल 3, हम लोग आप लोगों के लिए मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। सो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं उन्हें लेना है, बाकी सबको लीव इट करना है। फर्स्ट हमारा कार्ड रहेगा कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ट्रस्ट का कार्ड आया हमारे पास, फर्स्ट कार्ड ट्रस्ट, वाओ ब्यूटीफुल। एंड सेकेंड हमारा कार्ड रहेगा कि क्या चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, पाइल 3। क्या चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, पाइल 3। क्लिंग टू द पास्ट, दोनों ही हमारे वाटर के कार्ड आए हैं, इमोशंस के कार्ड आए हैं। बहुत इमोशनल पर्सन हो आप लोग, पाइल 3। अब ये क्या आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, हमारा सेकंड कार्ड है क्लिंगिंग इन टू द पास्ट। नाउ थर्ड, आपको कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, पाइल 3। कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है, पाइल 3। पाइल 3 नंबर 9 का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास गाइडेंस का कार्ड आया है। सो चलिए हम आप लोगों के लिए मैसेजेस देखते हैं। फर्स्ट जो कार्ड है ट्रस्ट का कार्ड है, यूनिवर्स के मैसेजेस। सो ट्रस्ट मीन्स व्हाट, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, अपनी डेस्टिनी पे ट्रस्ट करना है, आपको अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट करना है, आप जो कर रहे हो लाइफ में सही कर रहे हो उस पर ट्रस्ट करना है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि सही नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, आपको अपनी इंट्यूशन की भी सुननी है। ट्रस्ट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपको, पाइल 3। होता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। उस नर्वसनेस की एनर्जी को रिलीज करना है। एक बार आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, पूरे खुले दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इस कार्ड में कैसे दिख रहा है, एक लड़की उड़ रही है हवा में अपने आप को बर्ड समझते हुए कि गिर भी जाऊंगी तो कोई नहीं, कोई ना कोई मेरे लिए है कि मुझे पकड़ेगा, इस तरीके का उसको ट्रस्ट है।
तो अभी यहाँ पे हमें उड़ना तो नहीं है, बट ये तो ट्रस्ट कर सकते हैं ना कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। फिर चाहे वो आपको एक्सपीरियंसेस दे रहे हो लाइफ में, वो सिचुएशन चाहे आपके अकॉर्डिंग कुछ हो ही नहीं रहा हो, फिर भी एट द एंड कुछ बेटर ही होगा। हमेशा हमारे हिसाब से ही चीज़ें हों, ये पॉसिबल नहीं होती हैं। अपने इंट्यूशन को भी यहाँ पे ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा स्मूथिंग, सॉफ्ट वाइब्रेशन, सॉफ्ट वाली, मतलब आपके अंदर इमोशंस बहुत हैं। आपका जो फेमिनाइन साइड है ना, एक्टिव है बहुत। हो सकता है कि आप टीचर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, कुछ बोलने का काम हो सकता है आपका, इंजीनियर हो सकते, सॉरी नॉट इंजीनियर, वो क्या बोलते, सिंगर हो सकते हो, कुछ आर्ट वर्क आपके अंदर हो सकता है बहुत ही अच्छी, आप मेहंदी, रंगोली, डिज़ाइन बना सकते हो। तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी की एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो उस एनर्जी से आपको कनेक्ट रहना है। वही एनर्जी हमें हमारा इंट्यूशन डेवलप करवाने में हेल्प करती है। तो उस एनर्जी से आप कनेक्ट रहें। देखिए कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, उन मैसेजेस को निगलेक्ट मत करिए। अपने इंट्यूशन पे कभी भी लॉजिकल चीज़ों को मत आने दीजिए। इंट्यूशन कभी भी आपको लॉजिक से चीज़ें नहीं समझेगा कि क्या चीज़ें गलत है और क्या चीज़ें सही है। इंट्यूशन बस आपको बताता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। वो आपको फील ही करवा देगा कि कुछ तो सही नहीं है। एनर्जी और वाइब्रेशन से ही, एनर्जी आपको एक्सप्लेन शायद कर भी जाए, पर आप उसको अपने लॉजिकल माइंड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो कभी भी आपको इंट्यूशन और लॉजिकल माइंड की एडवाइस में से किसी को सुनना हो ना, तो हमेशा इंट्यूशन को ही चुनना। और वो आपको हमेशा, मतलब इंट्यूशन को अगर आप फॉलो करोगे ना, जो चीज़ को करने में 3 साल लगेंगे ना, वही चीज़ आपकी 1 ईयर में हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बहुत ही पहले ज़्यादा लॉजिकल माइंड से डिसीजंस लेती थी, पर जब से मैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आई, तब से फिर मैंने जब अपने इंट्यूशन की सुनने लगी, तो मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि इंट्यूशन को पता होता है कि हमारे लिए सही क्या है। या आप इसको अपना सबकॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हैं कि जिसे अपने सारे आंसर्स पता है, ठीक है। तो धक्का खाने से पहले ही उस धक्के से बचा लिया जाता है, वो हमारा इंट्यूशन होता है, वही हमारी इनर गाइडेंस होती है, वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो उस चीज़ को आप कैच करें कि फिर आपको एंड में गिल्ट फील नहीं हो। अगर आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर्स, आपकी साइकिक एबिलिटीज अच्छी हैं, तो उन पे सुने और काम करें। अगर आप हमेशा निगलेक्ट करते रहेंगे, अपने इंट्यूशन के ऑपोजिट जाके करेंगे, अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करते हुए, तो आपका जो इंट्यूशन है ना, वो आगे आपको गाइडेंस देना ही बंद कर देगा। बोलते हैं ना कि जिस चीज़ को यूज़ नहीं करते वो ख़राब हो जाती है। तो इंट्यूशन भी एक ऐसी पावर ही है, एक ऐसा सेंस है कि जब आपको उसकी गाइडेंस को सुनेंगे नहीं, उसके हिसाब से चलेंगे नहीं, तो धीरे धीरे वो आवाज़ दबती जाएगी और आपको आपके लॉजिकल माइंड की ही आवाज़ हमेशा सुनाई देगी। तो आप उसी तरीके से डिसीजन लेंगे। सो आपको अपने फेमिनाइन पार्ट से कनेक्टेड रहना है, अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग, आपकी जो गाइडेंस है उसे आपको फॉलो करना है। पाइल 3 ये है आप लोगों के लिए मैसेजेस। अब हमें रिलीज़ करने के लिए क्या बोला जा रहा है? आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। आपने बहुत ही अपने पास्ट के इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, इसने कुछ बोल दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें आपने अपने अंदर से दबा के रखी है। आप इस कार्ड में देख रहे हैं, एक फीमेल है जो ऐसी सारी चीज़ें ऐसे उठा के चल रही हैं, पास्ट का बोझ उठा के चल रही है। क्या आप भी ऐसे ही कर रहे हैं? तो इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। कोई मतलब नहीं है इन सारी चीज़ों को कैरी करने का। आप अपना जो इमोशनल हेल्थ है ना, वो ख़राब कर रहे हैं। पास्ट में जो भी हुई चीज़ें, जो भी कितनी भी बुरी से बुरी भी हुई ना, जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपके साथ होना चाहिए था, उस चीज़ को भी आपको भुलानी है। अदरवाइज़ वो एक बार हुई आपकी लाइफ में, आप अपने आप को बार बार वही सीन दिखा दिखा के और पेन और ज़्यादा इमोशन फील करते हैं, और ज़्यादा उस सिचुएशन में सोच के आप लोअर वाइब्रेशन में जाते हैं। आपको पता है, जब हम गिल्ट, शेम, इन सारी फियर, इन सारी चीज़ों में रहते हैं ना, हम लोअर वाइब्रेशन पे जाते हैं। जो हमारे लोअर 3 चक्रास होते हैं उस वाइब्रेशन पे रहते हैं। तो उस वाइब्रेशन में रह के हम कभी भी
अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी करोगे ना तो भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि गिल्ट, शेम, फियर, कोई भी ऐसी तरीके की एनर्जी में हम हायर वाइब्रेशन की चीज़ों को मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको उस वाइब्रेशन तक पहुंचना पड़ेगा। सो अपने पास्ट को रिलीज़ करिए, होपोनो प्रेयर कीजिए, धीरे धीरे चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। अदरवाइज आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कैसे करेंगे। अपने पास्ट को एक एक्सपीरियंस की तरह देखिए, एक पिक्चर की तरह देखिए, अटैच मत हो जाइए। ऐसे समझिए कि वो मैं नहीं था। उस टाइम पे आपको जितनी समझ थी उस हिसाब से आपने बेस्ट ही किया है। इस तरीके से आपको अपने आप को देखना है। सो आपको अपने पास्ट की पूरी मेमोरीज को रिलीज़ करना है। थर्ड हमारे पास एग्जॉस्शन का कार्ड आया है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, नंबर 9 का कार्ड है। नंबर 9 मीन्स वॉट, कंप्लीशन। बस आप अपने कंप्लीशन की जर्नी पे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। अब जैसे आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, पास्ट की चीज़ों को सोचते रहते, तो आपका माइंड ऐसा हो गया, इतना थक गए हो ना आप, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो गए हो कि कोई कुछ भी बोल, इतना छोटी सी भी चीज़ बोलते ना तो आपको रोना आ जाता है। अगर रोना नहीं आ जाए तो बहुत गुस्सा आ जाता होगा कि हाँ मुझे ही सब बोलते रहते, मेरे साथ ही सब ऐसा करते रहते। तो इमोशनली आप मैच्योर ही नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आप इमोशनली इतनी सारी चीज़ें बर्डन क्रिएट कर रहे हो, लेकर घूम रहे हो इमोशनल बर्डन को। लोग फिजिकली मैच्योर हो जाते हैं, अगर अपने हेल्थ पे काम कर रहे हो तो फिजिकली भी मैच्योर हो जाते हैं, पर इमोशनल हेल्थ की भी मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमें कहाँ पे कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करना है। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम हमेशा ही बाहर ऑफिस में जाके या लोगों के आगे, फ्रेंड्स के आगे गुस्सा नहीं कर सकते। हमें समझना होता है कि हाँ अब हम मैच्योर हो गए हैं, तो अपनी कौन सी चीज़ों को हमें एक्सप्रेस करना है लोगों के आगे और कौन सी चीज़ों को नहीं करना है आपको। चलिए अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा मतलब सैड सी ही बातें करे कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, विक्टिम मेंटेलिटी में रहे, तो आपको कैसा लगेगा, आपको उनके पास जाना पसंद ही नहीं होगा। तो अगर आप खुद ऐसा रहोगे तो लोग भी आपके पास नहीं आएंगे, आपकी एनर्जी ही उनके साथ मैच नहीं करेंगी। सो आपको अपनी जो विक्टिम मेंटेलिटी है उससे दूर रहना है, थोड़ा रेस्ट करिए। आपको जो हीलिंग दे, इमोशनल हीलिंग करिए। अभी आपको नहीं पता चलता है कि कैसे होती है इमोशनल हीलिंग, कुछ रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनिए। अगर वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो भी आपके अंदर भरा हुआ है ना, जो भी आपके साथ हुआ है, लिखिए, नोटबुक में लिखिए, अपने अंदर से आपको रिलीज करना है। आप देख रहे हैं आपकी एनर्जी क्या बता रही है आपको, इतना बर्डन कैरी करके चल रहे हैं आप, जो ज़रूरी भी नहीं है। सो अभी आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, अपनी इमोशनल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए एक्शंस लेना है, सिर्फ सोचना नहीं है कि हाँ मैं कर लूँगा, अभी कर रहा हूँ, कल से कर रहा हूँ, अभी नहीं सोचूंगा। अगर आप माइंड में ऐसा कुछ बोल दोगे ना तो इतना जल्दी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जब आप लिखोगे एक पेपर में, अपने इमोशंस को रिलीज़ कर दोगे एक ही बार में, आप एक बार लिख के देख लो, बहुत ही आपको अच्छा फील होगा। अगर आप किसी को बताना चाहते हो तो आप बता भी सकते हो, कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको समझे, पर एक ही बार बताना है, फिर बार बार उनको अपनी स्टोरी जाके नहीं सुनानी है, तो वो लोग भी बोर हो जाएंगे, बोलेंगे बस है भाई, इससे ज़्यादा तो क्या ही सुने हम किसी की। ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस पाइल 3। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।